स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोल्हान की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे आप देख रहे हैं हमारा कोल्हान। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास ओडिशा के लिए रवाना हो गए। 31 अक्टूबर को वे राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले ओडिशा राजभवन के एडीसी हिमांशु सिंह जमशेदपुर आए और रघुवर दास को राजभवन आने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद अपनी बहन का आशीर्वाद लेकर रघुवर दास अपने परिवार के साथ ओडिशा चले गए हैं। रघुवर दास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से रवाना हुए, जहां वे भगवान जगन्नाथ में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद 31 अक्टूबर को राज्यपाल की शपथ लेंगे। उड़ीसा के राज्यपाल माननीय रघुवर दास जी निकल चुके हैं अपने आवास से और यहाँ से सीधे वो उड़ीसा के लिए निकलेंगे। और हालांकि 31 तारीख को ये शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले जो कोरम पूरा किया जाना है वो सारी तमाम कोरम पूरा कर लिया गया है। जो उड़ीसा के एडीसी है वो पहुंच चुके हैं, तमाम जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब ये अपने बहन के घर से निकले हैं, बहन से आशीर्वाद लेकर ये अपने आवास में जा रहे हैं, अपने आवास में। और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे तो सीधे टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे और उसके बाद सीधे वो पहुँचेंगे सुबह में जो है वो उड़ीसा पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले का जो दृश्य है कि देखिए कि महामहिम जो है वो अंदर में है और वो अपने परिवार के साथ अब यहाँ से वो निकलने वाले हैं। अब अपने घर से निकलकर राजधानी उड़ीसा के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये बाहर का जो दृश्य है वो आप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गाड़ी में बैठे और यहाँ से सीधे वो टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और उसके बाद टाटा नगर रेलवे स्टेशन से सीधे वो उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। जो पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन है उससे ये रवाना होंगे। इनके साथ इनके पुत्र और इनकी जो पत्नी है रुक्मिणी वो, और साथ साथ नाती जो है इनके साथ बैठे हुए हैं, अपने लोगों का अभिवादन करते हुए सीधे तौर पे। क्योंकि जमशेदपुर के एक मजदूर रहे हैं और मजदूर का एक पुत्र जो है वो जो सफर तय किया, वाकई वो सफर अपने आप में काबिले तारीफ है। कि ये काफिला आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये काफिला यहाँ से निकल चुका है और सीधे अब टाटा नगर रेलवे स्टेशन के लिए स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन से वो रवाना होंगे। तो लोगों का अभिवादन करते हुए ये गाड़ी यहाँ से निकल गई है। जो कारकेट है वो टाटा नगर स्टेशन के लिए निकली है। अब आपको बता दें कि एक मजदूर का बेटा जब विधायक बनता है और उसके बाद धीरे धीरे ये सफर इतना लंबा होता है कि अब मुख्यमंत्री और उसके बाद सीधे वो राज्यपाल तक का सफर तय करता है। तो ये वाकई जमशेदपुर के लिए गौरव की बात है, झारखंड के लिए गौरव की बात है कि जमशेदपुर का एक लाल अब उड़ीसा का प्रथम व्यक्ति और वो राज्यपाल बन गया। उड़ीसा के राज्य भवन से जो एडीसी है वो पहुंचे और साथ साथ पूरा जो कारकेट है वो यहाँ पहुंचा और यहाँ से अब उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। वह जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत घाटराल कॉलोनी निवासी अमित कुमार के घर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने पहले घर वालों पर स्प्रे कर गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद अलमीरे में रखे 3.5 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नगद सामानों पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। वही पुलिस मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। चंद्रपुरा के बंदगांव प्रखंड में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में पड़ोसियों ने पहले डंडे से पीटकर घायल किया, फिर पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। किसके साथ झगड़ा हुआ था? हम लोग का घर बगल का सामने वाला लोग को पुलिस पकड़ा अभी? पकड़ा है, 3 जन से मारा था और 3 जन पकड़ दिया। 3 आदमी मारे थे मिलके? पूरा ईंट से, छड़ से और पत्थर से ही मारा गया। पत्थर से? किस लिए लड़ाई किया?
इसलिए ऐसे ही घर में बटर बटर कर रहा था तो वहाँ सामने में बैठा था तो सुन करके झगड़ा। घाटशिला में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने बताया कि कई बार इस मामले को लेकर अंचल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं वन समिति के सचिव ने कहा कि अगर मामले को जल्द कार्रवाई नहीं की जाती तो अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। को लेकर के समस्या ये चल रहा है कि 2 साल से जो सिर्फ वन विभाग और ये अंचल के द्वारा हम लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जब मंदिर का जो हम लोग जब यहाँ पे नहीं थे तो मंदिर के जो पूजा स्थल का जो बहुत विशाल नीम पेड़, आज हमको लगता है कि 50 वर्षों पुराना पेड़ था, जिसको बिना वन विभाग का अनुमति के बिना काट दिया गया। और हमने जब वन विभाग से पूछा तो वन विभाग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे आते हैं, और इस क्षेत्र में ऐसा कहीं बहुत सारा जो पेड़ है जिसको काट दिया गया है, और वन विभाग सिर्फ अपना बचाव के लिए सिर्फ अंचल को लेटर लिख देता है कि इस पर अतिरिक्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक हम लोग कितना बार भी ब्लॉक गए, आज तक मंदिर का हम लोग समस्या का समाधान नहीं हो पाया, और लगातार क्षेत्र में जो है कि पेड़ कटते जा रहा है। और हम मुर्गागुटू पंचायत का वन सुरक्षा समिति का सचिव भी हैं, नहीं वन विभाग कोई बात सुनता है, नहीं अंचल अधिकारी कोई बात सुनता है। अंचल अधिकारी से लगातार फोन में संपर्क होने के बाद भी अंचल अधिकारी ने कहा आज जाएंगे, कल जाएंगे, कभी कर्मचारी भेजते, कर्मचारी आते हैं, कुछ बिचौलिया नेता के दबाव में वापस चले जाते हैं। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के जरिए शहर में नक्शा आदेश और पार्किंग मामले को लेकर हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय टीम शहर पहुंची और पार्किंग स्थल के साथ कई बिल्डिंगों की जांच की है। बता दें कि 2018 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और उसमें कहा गया था कि जमशेदपुर शहर की जनसंख्या में वृद्धि के कारण कई बिल्डिंग का निर्माण हुआ तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए कई बार हाईकोर्ट ने नोटिफाइड एरिया को नोटिस भेजा, जिसका जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने 3 सदस्यीय टीम जांच में लगाई है। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए निर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को पिल्लई सभागार में शपथ दिलाई गई। मधुसूदन अग्रवाल को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। एसडीपीओ दिलीप खलको ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। उन्होंने चाईबासा चेंबर का कार्यालय बनाने के लिए डीसी से 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। पिछले बार भी आपको पत्र के माध्यम से सूचित किया था, हमारे चक्रधरपुर अनुमंडल में एक नगरपालिका द्वारा एंट्री टैक्स लिया जाता है महोदय। इस एंट्री टैक्स को हटाने का कृपा करें, क्योंकि ये झारखंड में कहीं भी यह व्यवस्था लागू नहीं है। हमारे चक्रधरपुर अनुमंडल के सदस्य बार बार हमें कहते हैं और मैं भी उनको आश्वासन ही देता हूँ कि मैं सर से बात करूंगा और बात करके अपनी रखूंगा और संभवतः कोशिश करूंगा कि आपके उम्मीदों पर खरा हो। पिछले जमशेदपुर में जर्जर पुल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पुल पर भारी वाहनों का परिचालन ठप है। ऐसे इलाके करीब 2.5 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। जमशेदपुर में बारबेड़ा से बड़ौदा खरखई नदी जाने वाले मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण पुल पर भारी वाहनों के परिचालन को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसे लेकर पुल पर मिट्टी और कचरा डाल दिया गया है, जिससे इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 8 सालों से स्थानीय लोग पुल की मरम्मती की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल की मरम्मत नहीं हुई। प्रशासन के जो कनीय पदाधिकारी है, उनका वरीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत का तालमेल अच्छा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो आज ये 7 वर्ष 8 वर्ष हो गए इसको पास हुए और यहाँ पे रोड बन के तैयार है और सिर्फ ये पुलिया बची हुई है। जबकि अभी छठ जैसा महान पर्व आ रहा है, जिसपे लगभग यहाँ से 1 लाख लोग आना जाना करते हैं। जिला प्रशासन को मैंने कई बार प्रयास किया मिलने का कि आए। दुर्गा पूजा में जो दुर्गति हुई है यहाँ के लोगों की, वो खास करके प्रशासन का देन है। प्रशासन जो बैरियर लगाया था बहुत कमजोर था। प्रशासन का ये कहना है कि बैरियर को किसी ने काट दिया, तो एक व्यक्ति ने काट दिया या तोड़ दिया या चुरा लिया। मूर्ति विसर्जन के दौरान बोधनवाला घाट पर हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। स्थानीय लोग इसे लेकर इस जर्जर पुल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये पुल चालू रहता तो इस इलाके के लोग मूर्ति विसर्जन के लिए बोधनवाला घाट नहीं जाते। दूसरी ओर महापर्व छठ नजदीक है, ऐसे में पुल बंद होने से छठ व्रतियों को भी परेशानी होने लगी है। 2.5 लाख लोग प्रभावित तो हैं ही, अब कैसे करेंगे पर्व और आने जाने में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि प्रशासन की गलती के कारण
2 लोगों की जान गई और 5 लोग घायल हुए। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। तिरुवुरु के गुआ में पर्व त्योहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कार्यक्रम में भीड़ जुटने के लिए डांसरों से अश्लील ठुमके लगवाए गए, जिसकी अब आलोचना हो रही है। लौनगी जमशेदपुर में प्याज एक बार फिर लोगों को रुला रही है। प्याज की कीमत आसमान छूने लगी है। दाम 50 रुपए के पार चला गया, जिससे किचन का जायका बिगड़ने लगा है। दुकानदारी पे क्या, दुकानदारी स्लो चल रहा है हम लोग का। अभी बढ़ोतरी था 30-35 रुपये था, अभी तो 50-55-60 बिक रहा है। 50 से 60 रुपये। प्याज एक ऐसा चीज है जिसमें नॉन वेज वेज दोनों में यूज होता है और ये एवरीडे यूज होने वाला है। 4 किलो पे 40 के आसपास ज्यादा प्राइस, 2000 ज्यादा मेंटेन हो जा रहा था। पहले 30 से 35 तक खरीदते थे, बट अब 60 हो चुका है। 25 का डिफरेंट आ चुका है। जेब पे तो और क्या असर पड़ेगा, जेब तो खाली हो रहा है ना। कभी टमाटर का बढ़ रहा है, कभी प्याज का बढ़ रहा है, कभी और कोई भी सब्जी का बच रहा है। सरायकेला के आदित्यपुर में एक लग्जरी टाउनशिप बन रही है, जिसमें स्काईवाई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। टाउनशिप करीब 9 एकड़ क्षेत्र में बनेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम द सफायर प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण समय माइलस्टोन करेगा। झारखंड का पहला स्काई वॉक सुविधा वाला टाउनशिप जल्द ही रांची में बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण सरायकेला के आदित्यपुर में किया जा रहा है। इसका नाम द सफायर प्रोजेक्ट है। रविवार को फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने इसका उद्घाटन किया। आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज यहाँ पर आने का मौका मिला और टाउनशिप एक तरीके से शहर बसाया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लगा। और आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा यहाँ के जगह पे बहुत ज़्यादा इसका मायना भी है और साथ ही ये हिट है। 9 एकड़ में बनने वाला यह किफायती और लग्जरी टाउनशिप होगा। द सफायर प्रोजेक्ट्स में योगा, मेडिटेशन, प्लेग्राउंड और बेनेडिक्स हॉल जैसे कई अन्य सुविधाएं मुहैया होंगी। 20 वर्षों से कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इसमें, तो उसमें मैंने ध्यान दिया। उसके तहत एक स्काई वॉक का निर्माण हम कर रहे हैं, जो जमीन से लगभग 200 फीट के ऊपर पे है, जो 1200 मीटर लेंथ होगी और 6 मीटर उसकी विड्थ होगी। आप हम लोग शहर में JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। अगर कोरोना काल में लॉकडाउन होगा तो जा नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसके लिए हम लोग यहीं पे प्लान कर लिए हैं। उसके लिए सेपरेट एलिवेटर से हाई स्पीड जो ऊपर जा करके काम करेगी। मिनरल वाटर का प्लांट लगा रहे हैं ताकि हर एक यूनिट्स में आपको जो है RO एक महिला होने के नाते घर हर एक इंसान का बहुत सबसे बड़ा सपना होता है, और महिलाओं के लिए विशेषतर, क्योंकि महिलाओं का चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, उनके लिए प्रायोरिटी उनका घर होता है। और किचन सबसे प्राइमरी जगह उनके लिए होती है, क्योंकि महिलाओं का सबसे ज्यादा समय किचन होता है। तो उस पर हमने खास ध्यान दिया है कि किचन जो हो काफी एयरी हो, वेंटिलेटेड हो, साथ में किचन के साथ किचन गार्डन है। झारखंड में समय माइलस्टोन का द सफायर प्रोजेक्ट कई खूबियों से लैस होगा और झारखंड में पहली बार इस टाउनशिप से स्काई वॉक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो बड़ा अचीवमेंट होगा। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में नव्या डायमंड ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया गया, जिसका उद्घाटन छगनलाल
दयाल जी के परिवार के लोगों ने किया। इस शोरूम में डायमंड प्लेटिनियम के एक से बढ़कर एक कलेक्शन उपलब्ध है। आपको बता दें कि छगनलाल दयाल जी द ओरिजिनल एक विश्वसनीय फैमिली ज्वेलरी है जो पिछले 100 सालों से अपनी अलग पहचान बना रखी है। शुद्धता और क्रिएटिविटी के लिए लोग इसे काफी पसंद करते हैं। साथ ही जमशेदपुर में ज्वेलरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ब्रांड बन गया। यही नहीं, छगनलाल दयाल जी ने अपने 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों के विश्वास के साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। लग रहा है कि हमारे फादर इन लॉ के समय से यहाँ पे मतलब सब वो लोग भी आ रहे हैं और हम लोग भी यहीं पे लेते हैं। कलेक्शन कैसा लगा? कलेक्शन तो हमेशा से इनका बहुत अच्छा रहता है, पहली बार थोड़ी है। बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा है और ये काफी दिनों से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस दुकान से। हाँ, काफी दिनों से अगर की बोलेंगे तो पहले वाले पीढ़ी भी हमारे और बाद वाले पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी को भी हम बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। इनका कलेक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ अच्छा है। जमशेदपुर का छगनलाल दयाल जी का एक एक्सटेंशन काउंटर हो गया। नाविया मतलब न्यू डायमंड शोरूम, ऑफ कोर्स पूरा शोरूम डायमंड से ही भरा हुआ है और यहाँ पे कस्टमर्स को बेटर एम्बियंस मिल रहा है डायमंड्स बैठ के देखने के लिए। छगनलाल दयाल जी का डायमंड्स पॉपुलर इसलिए है क्योंकि हम लोग खाली VVS EF ही देते हैं, तो VVS EF का जो शाइन रहता है वो लाइफ टाइम कभी डल नहीं होगा। लाइफ टाइम इसका चमक वैसा का वैसा, थोड़ा महंगा पड़ता है डायमंड्स, बट इसका क्वालिटी सब क्वालिटी से बेटर होता है। और नाविया मतलब हम लोग का जो सिल्वर शोरूम है वो अलग हो गया है। छगनलाल दयाल जी का एक अलग काउंटर है, ये डायमंड का काउंटर हो गया जो एकदम जिसमें डायमंड्स और प्लैटिनम और 18 कैरेट ज्वेलरी रखे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत झारखंड में अमृत कलश में यहां की पावन मिट्टी संकलित की गई है। इस माटी को विशेष ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। भाजपा नेताओं के हाथ में ये कलश देखकर आप समझ गए होंगे कि जरूर कुछ खास है। दरअसल इसमें झारखंड की मिट्टी है और उसकी खुशबू है जो दिल्ली भेजी गई है। रांची रेलवे स्टेशन पर ये विशेष ट्रेन इसलिए आरक्षित की गई ताकि अमृत कलश को सम्मान के साथ दिल्ली ले जाया जाए। इस अभियान का नेतृत्व सुबोध सिंह गुड्डू कर रहे हैं। के आंगन की 2 चुटकी मिट्टी या 2 अनाज का दाना या तुलसी का पत्ता, ऐसे पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने अमृत कलश में संग्रह करने का काम किया। सब कार्यकर्ता झारखंड से 632 कार्यकर्ता हम लोग आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और 31 तारीख को उस कार्यक्रम में हम सब शामिल होंगे। रांची रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के माध्यम से 317 अमृत कलश दिल्ली भेजे गए। इस विशेष ट्रेन को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान बनेगा जो पूरे देश के लोगों के द्वारा लाए गए मिट्टियों से जो खिलेगा वहाँ पर, वो अभूतपूर्व तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो सोच है वो इस बात को दर्शाता है कि हम भारत के लोग अपनी मिट्टी से कितना प्यार करते हैं। इस विशेष ट्रेन में पूरे प्रदेश से अमृत कलश गए हैं। एक लंबा अभियान प्रत्येक प्रखंडों में चला। घरों से मिट्टी या अक्षत लेकर शहीदों के संस्मरण में ये कलश दिल्ली पहुंचेगी, जिसमें संग्रहित मिट्टी अमृत वाटिका के निर्माण में अपना योगदान देगी। भर की मिट्टी उस वाटिका में ही डाली जाएगी और फिर उस पर देश भर से जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। स्पेशल ट्रेन की 17 बोगियों में से 10 का आरक्षण बीजेपी ने कराया है। इन कलश को लेकर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका के निर्माण के स्थान पर लगाया जाएगा। कैमरामैन चंदन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड गठन के बाद लोकसभा चुनाव में ये दूसरा मौका होगा जब कांग्रेस राज्य में सरकार में रहते हुए चुनाव में जाएगी। 2014 में जब सरकार में रहते हुए कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ी थी तब राज्य में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार पार्टी को हेमंत सरकार के कामकाज के आधार पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
2024 में जुटी कांग्रेस अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर लोकसभा चुनाव में जाने को तैयार है। पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि गठबंधन की सरकार के कामकाज का फायदा मिलेगा। गठबंधन की सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं, आवश्यकता है कि जमीनी स्तर पर उन्हें हम और सफलतापूर्वक पहुंचाएं और लोगों का ध्यान इन जो फायदे उनको मिले हैं, जो इनको इससे फायदा हुआ है और जो हमने मैनिफेस्टो के तहत जो योजनाएं पूरी की हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए जो सतत प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा किया जा रहा है इस सरकार को अस्थिर करने का, तो उसका नुकसान निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को हो रहा है। राज्य गठन के बाद लोकसभा का ये 5वां चुनाव होगा, जिसमें 2004 को छोड़ दे तो 2009 में कांग्रेस को 1 सीट मिली। वहीं 2014 में पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जबकि 2019 में कांग्रेस मात्र 1 सीट जीत सकी। इसलिए पार्टी का फोकस इस बार अपनी सरकार के कामकाज पर है, जिसके सहारे लोकसभा में कांग्रेस बेहतर कर सके। लगता है कि हम लोगों की सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं और कुछ ऐतिहासिक काम हम लोगों को ज़रूर करना बाकी है। मुझे लगता है कि चुनाव में जाने से पहले उन चीज़ों पर भी एक जो संशय विपक्ष बनाने का प्रयास कर रहा है, वह भी धराशायी हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार के समीकरण की बात करें तो कांग्रेस को इस बात की काफी उम्मीदें हैं कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन 2004 का प्रदर्शन दोहरा सके। कैमरामैन गुड्डू के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।